नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में 45 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा, हीट वेव अलर्ट जारी। जी हां मित्रों, उत्तर प्रदेश में 11 जून से हीट वेव का अलर्ट जारी है। पारा 45 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे भारी गर्मी महसूस होगी। साथ ही 11 जून के बाद आंधी बारिश के भी आसार हैं, जो गर्मी को कुछ राहत दे सकते हैं। जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है। 8वें वेतन आयोग से सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी, नया चार्ट दे सब हैनरान। जी हाँ मित्रों, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। नया चार्ट जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न पदों पर मिलने वाली वेतन वृद्धि का ब्यौरा है। कर्मचारियों में उत्साह है, लेकिन सरकार की मंजूरी अभी बाकी है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, चावल गेहूं के साथ 10 जरूरी वस्तुएं फ्री। जी हाँ मित्र, सरकार ने राशन कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। अब चावल गेहूं के साथ साथ 10 जरूरी खाद्य और घरेलू वस्तुएं मुफ्त वितरित की जाएंगी। इससे गरीब परिवारों की मदद होगी और उनकी जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी होंगी। योजना जल्द लागू की जाएगी। 10 जून 2025 को 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी। जी हाँ मित्रों, 10 जून 2025 से 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें लागू होंगी। हर क्षेत्र में सिलेंडर की कीमत अलग अलग हो सकती है। उपभोक्ता अपने नजदीकी डीलर या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ताजा रेट चेक कर सकते हैं, ताकि सही जानकारी। सांसद जियाउर रहमान को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, बिजली बिल 1.91 करोड़ रुपए नहीं वसूला जाएगा। जी हाँ मित्रों, बिजली बिल विवाद में सांसद जियाउर रहमान को हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने 1.91 करोड़ रुपए की वसूली को खारिज कर दिया है। इससे सांसद पर वित्तीय दबाव कम होगा और मामले में न्यायिक निर्णय उनके पक्ष में आया है। प्रदेश के 8,39,000 किसानों ने लिया विकसित कृषि का संकल्प। प्रदेश के 8,39,000 किसानों ने विकसित और आधुनिक कृषि अपनाने का संकल्प लिया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस पहल की जानकारी दी। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादन को सशक्त बनाना है, ताकि कृषि क्षेत्र में विकास हो सके। यूपी पुलिस में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पद आरक्षित। फायरमैन से घुड़सवार तक सीधी भर्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पद आरक्षित किए गए हैं। फायरमैन से लेकर घुड़सवार तक विभिन्न पदों पर उनकी सीधी भर्ती होगी। ये पहल पूर्व अग्निवीरों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए है। यूपी में बिना परिवार की मर्जी गुपचुप विवाह का पंजीकरण अब मुश्किल। उत्तर प्रदेश में अब परिवार की सहमति के बिना गुपचुप विवाह का पंजीकरण कराना आसान नहीं रहेगा। शादी पंजीकरण के लिए जरूरी होगा परिवार की मंजूरी और अन्य कड़े दस्तावेज। प्रशासन ने इसे नियमबद्ध कर विवाह प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का फैसला लिया है। लखनऊ में 5 प्राइवेट बस अड्डों के लिए 165 एकड़ जमीन आरक्षित। जी हाँ मित्रों, लखनऊ में 5 स्थानों पर प्राइवेट बस अड्डे बनाए जाएंगे। इसके लिए कुल 165 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है। इन बस अड्डों का निर्माण शहर में परिवहन व्यवस्था को बेहतर और सुगम बनाने के उद्देश्य से किया जाएगा। स्थानों की जानकारी जल्द साझा की जाएगी। यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा कल पटना में 12 उपकेंद्रों पर होगी परीक्षा। जी हाँ मित्रों, यूपीएससी की इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। पटना में इस परीक्षा के लिए 12 उपकेंद्र बनाए गए हैं। उम्मीदवार समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे और आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं। परीक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर अभ्यर्थी प्रयागराज में चयन आयोग के बाहर डटे। जी हाँ मित्रों, प्रयागराज में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी चयन आयोग के बाहर विरोध में डटे हुए हैं। वे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उनका संघर्ष जारी रहेगा। आरसीबी का अचानक बुलावा, यश दयाल ने छुट्टी रद्द कर दिल्ली की यात्रा की। जी हाँ मित्रों, आरसीबी ने क्रिकेटर यश दयाल को अचानक बुलाया है, इसीलिए उन्होंने अपनी छुट्टी रद्द कर प्रयागराज से दिल्ली रवाना हो गए। टीम के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जहां यश दयाल की भूमिका अहम हो सकती है। मौलवी गिरफ्तार, निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप। जी हाँ मित्रों, मऊ से एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया है, जो निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म करता था। वह पिछले 2 सालों से मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा था। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर आरोपी को न्याय के सामने लाने का आश्वासन दिया है। गोरक्ष नगरी के वर्किंग वुमेन हॉस्टल का नाम अहिल्याबाई के नाम पर सीएम योगी की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि गोरक्ष नगरी में बनने वाले वर्किंग वुमेन हॉस्टल का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। यह निर्णय महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा।
बिजली चोरी एफआईआर रद्द कराने के नाम पर महिला से साइबर ठगी 70,000 की चपत। एक महिला से बिजली चोरी की एफआईआर रद्द कराने के नाम पर साइबर ठगों ने 70,000 रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को अधिकारी बताकर भरोसे में लिया और ऑनलाइन भुगतान करवाया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जाँच जारी है।